चलिए, कोऑर्डिनेटर क्या होता है? सबसे पहले कोऑर्डिनेटर होता है, आपने रफ नोटबुक निकाली, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्लियर? यस मैम। कोऑर्डिनेटर होती है एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, दिस इज ए कोऑर्डिनेटर। क्लियर? और वी कैन से दिस इज ए कोऑर्डिनेटर। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ कोऑर्डिनेटर के बाद हमें पढ़ना है पॉलीगन। क्या होता है पॉलीगन? मैं फाइव से बना, 5 लाइन सेगमेंट से बना। ओके, और क्या होता है? सिंपली क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, पॉलीगन इज ए सिंपली क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अप ऑफ ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है? लाइन सेगमेंट्स का। क्लियर? यस सर, इसको पॉलीगन में कितने साइड्स होते हैं? यहाँ पे सब कुछ दिया है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल के है 3 साइड्स। क्लियर? यस मैम। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? 4 साइड्स। पेंटागन क्या होता है? 5 एंड हेक्सागन 6 साइडेड। फिर है हेप्टागन 7 साइडेड। ऑक्टागन क्या है? 8 साइडेड। नैनोगन क्या है? 9 साइडेड। एंड डेकागन क्या है? 10 साइडेड फिगर। तो पॉलीगन क्या होता है? सिंपली क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, चाहे फिर वो 3 लाइन सेगमेंट से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। क्लियर? पॉलीगन यस क्या मैम। होता है? सिंपली क्लोज फिगर, और जो किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से। दिस इज अ पॉलीगन। ये एक ट्रायंगल है बट दिस इज अ पॉलीगन। ये 3 साइडेड क्लोज फिगर है। क्लियर? यस ओके, मैम। सेम देखो, this this is also a polygon. क्लियर? क्योंकि सिर्फ Yes, और ma'am. सिर्फ किससे बना है? लाइन सेगमेंट से, और एक क्लोज फिगर है। क्लियर? Yes, ma'am. ये थी एग्जाम्पल्स कुछ पॉलीगन की। अब आपको समझ आया पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है। फिर चाहे वो 3 लाइन सेगमेंट से हो, 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो, 7 से हो, सो ऑन, जितने भी लाइन सेगमेंट से हो, लेकिन सिर्फ क्या होना बना चाहिए? लाइन सेगमेंट्स को। और क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? अब है कुछ पॉलीगन के टाइप्स। 4 types of polygon: concave polygon, convex polygon, regular polygon, and last one irregular polygon. कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन सिंपली वो पॉलीगन है, वो फिगर है जिसका एक एंगल, एट लीस्ट वन एंगल शुड बी मोर देन 180 डिग्री। क्लियर? कोई भी फिगर, लेकिन जिसका एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए? एक एंगल मोर देन 180। क्लियर? Yes, ma'am. कॉनकेव पॉलीगन अब कौन सा है? जिसका एटलीस्ट एक फिगर एक एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए। और कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन क्या है? जिसके ऑल साइड्स, सॉरी, all angles should be less than 180, should be less than 180 डिग्री। सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? लेस देन 180 डिग्री। क्लियर? दिस इज Yes, कॉल्ड ma'am. कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल्स शुड बी इक्वल। एग्जाम्पल हम लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स इक्वल है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके सारे साइड्स और प्लस सारे एंगल्स इक्वल हो। एग्जाम्पल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर। क्लियर? Yes, ma'am.
ओके, नाउ इर्रेगुलर पॉलीगन है जिसका कोई साइड इक्वल नहीं होगा और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक। ऑल साइड्स एंड एंगल्स शुड नॉट बी इक्वल। इतना समझ आया? सबसे पहले Yes, हमने ma'am. पढ़ा, ओके, चैप्टर का नाम फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स पहली होती है 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्लियर, जो बनी होती है लाइन सेगमेंट से, लेकिन क्लोज फिगर होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है पॉलीगन। इसमें हमें सबसे पहले पॉलीगन पढ़ना है। पॉलीगन सिंपली क्लोज फिगर है, मगर किसकी बनी होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट Line से। segment. चाहे फिर वो 3 लाइन सेगमेंट से बने, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, क्लियर, ठीक। आप पॉलीगन के क्या है टाइप्स ऑफ पॉलीगन? 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन: कॉनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, क्लियर। तो यहाँ पे कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? जिसका एटलीस्ट एक एंगल मोर देन 180 होना चाहिए। एंड कन्वेक्स पॉलीगन जिसका कोई भी एंगल 180 नहीं होना चाहिए, यानी सारे एंगल्स लेस देन 180 होने चाहिए। और रेगुलर पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंड इर्रेगुलर पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या इक्वल नहीं होने चाहिए, क्लियर? Yes, ma'am. मुझे क्लियर समझ आया? अरसलान आपको समझ आ Yes, रहा ma'am. है? ओके, अरसलान, अरसलान, अरसलान समझ आ रहा है? अरसलान समझ आ रहा है? अरसलान पता नहीं कहाँ पे है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। जो यहाँ बुक के पेज नंबर 40 पे आपको दिया है, मुझे रफ पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, वी क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ साइड्स और वर्टिसेस दे हैव, ठीक है। हम पॉलीगन को किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं? लाइंस पे, लाइन सेगमेंट्स या साइड्स पे, जितने भी उनके साइड्स होंगे उन बेसिस पे हम उनको क्या क्लासिफाई करते हैं। जिस पॉलीगन के 3 साइड्स होंगे, या ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट्स या 3 साइड से बना हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल, क्लियर? Yes, ma'am. इसके बाद जो पॉलीगन 4 साइड्स का बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, क्लियर? यहाँ पे फिगर भी दी गई है 1 2 3 4, क्लियर? इसके Yes, बाद ma'am. है 5, जो पॉलीगन 5 साइड्स का बना होगा उसको क्या कहते हैं? पेंटागन, 1 2 3 4 5। एंड जो 6 का बना हो उसको क्या कहेंगे? हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6। जो 7 का बना हो उसको क्या कहेंगे? हेप्टागन, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर? उसके बाद जो 8 का बना हो उसको ऑक्टागन, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर? एंड जो इसके बाद 9 लाइन सेगमेंट्स का बना हो या 9 साइड जिसके हो, जिस भी पॉलीगन के 9 साइड्स हो, उसको क्या कहेंगे? नोनोगन। वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और एट लास्ट जो फिगर, जो पॉलीगन 10 साइड्स का बना हो उसको क्या कहेंगे? हेक्टागन। दिस इज द सॉरी डेकागन। दिस इज द फिगर ऑफ डेकागन, क्लियर? Yes, ma'am. क्लासिफिकेशन हो गई। तो 10 साइड्स के पॉलीगन है, आपने नाम भी पढ़े और उनकी फिगर्स भी देखी, क्लियर? नाउ डायगोनल। व्हाट इज अ डायगोनल? कोई बोल सकता है डायगोनल क्या है, या डायगोनल्स क्या होती है? मैं वो लाइन सेगमेंट जो 2 कैंसर वर्टिकल से बना हो, मतलब वो पॉलीगन के 2 कंसेक्यूटिव वर्टिकल से बना हो। ये देखिए
यहाँ पे डायगोनल आएगी ये ए बी सी एंड डी, हमने फिगर ले ली। यहाँ पे दो क्या नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स, मतलब दो अपोजिट साइड्स से मिलकर जो बनती है उसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट कनेक्ट जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस से, यानी वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर्स, इनसे बनती है, अपोजिट कॉर्नर से बनती है, ठीक है, नॉन कंसेक्यूटिव कॉर्नर्स से बनती है। क्लियर? दिस इज अ डायगोनल, AC इज अ डायगोनल, ऐसे BD इज अ डायगोनल। क्लियर? ये है कंसेक्यूटिव, ये है व्हाट, देखो नॉन कंसेक्यूटिव हुआ ये, इसके बाद ये दो आपस में नॉन कंसेक्यूटिव है, और दिस एंड दिस इज अ कंसेक्यूटिव डायगोनल। दिस ए कॉर्नर एंड बी कॉर्नर आपस में क्या है? कंसेक्यूटिव। तो वर्टिस डायगोनल क्या होती है? जो नॉन कंसेक्यूटिव लाइन्स से बना हो। क्लियर? यस मैम। क्लियर? समझ आया डायगोनल? यस मैम। ओके, नाउ आपने ये पढ़ा, ये आपको मैंने दिखाया कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स एंड रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। क्लियर? यस मैम। Now come to the exercise 3.1. Given here are some figures. हमें क्या इनको बोलना है? Classify each of them on the basis of following: simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon, concave polygon. आपने पहले यहाँ पे simple curve और ये पढ़ना है simple closed curve. This is a simple closed curve. Clear? यस मैम। ये है क्लोज्ड करो, मगर ये सिंपल नहीं है। यस मैम। दिस इज ऑल्सो ए सिंपल करो जो क्लोज्ड नहीं है। दिस इज ए क्लोज्ड, नॉट ए सिंपल करो, ये सिंपल करो नहीं है। चलिए हम क्वेश्चंस में ही देखते हैं। इज दिस ए सिंपल करो? यस मैम। दिस इज ए सिंपल करो। यस मैम, दिस इज सिंपल करो है ये। यस, ये सिंपल। मैम दूसरा है, दूसरा सिंपल कर्व है, करो सिंपल क्लोज करो। एंड थर्ड वन कन्वेक्स पॉलीगन। हाँ, कन्वेक्स पॉलीगन ये पीछे दिए गए हैं। ओके, फोर्थ क्या है? कनकेव पॉलीगन। कनकेव। ओके, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ वन क्या है? मैं ये क्लोज, मैं ये क्लोज नहीं, मैं ये है सिंपल सिंपल क्लोज। सिंपल कर्व है या सिंपल क्लोज्ड कर्व है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। हाँ, सिंपल क्लोज करो। एंड सिक्स्थ वन क्या है? वे सिंपल क्लोज करो। ओके, एंड सेवेंथ वन? पहले सिंपल क्लोज करो। और एट्थ वन क्या है? एट्थ वन का तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है। वे सिंपल करो है। हाँ, आप इनको क्या लिखेंगे, कैसे कॉपी पे लिखेंगे? डायग्राम्स बनाएंगे, इंटरलीफ कॉपी पे आपको लिखना है, ठीक है? यस मैम। ओके, इसको क्लासिफाई फिर करना है। क्लियर? यस मैम। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो आज इंट्रोडक्शन दिस क्वेश्चन अगर आप करोगे तो फिर से मैं आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है? यस मैम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। कन्वेक्स क्या होता है? कन्वेक्स होता है जो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, कम, जिसका कोई भी साइड क्या 180 से कम, ऑल साइड शुड बी लेस देन 180, उसको बोलेंगे कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। क्लियर? एक्सरसाइज हम कल करेंगे, आज के लिए इंट्रोडक्शन था। क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है? यस मैम।
ओके, इंट्रोडक्शन से कोई सवाल? नो मैम। और यहाँ पे लास्ट का बचता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। देखो, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है, वैसे एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी? कोऑर्डिनेटर की। क्लियर? क्या होगा? एक कोऑर्डिनेटर हम ले लेंगे, दिस इज ए कोऑर्डिनेटर। क्लियर? एंगल ये है ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360. This is the angle sum property of quadrilateral. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। ओके, इससे बेस्ड भी हमें सवाल आएंगे। ठीक है, पहले ये इंट्रोडक्शन आज का काफी है, तो कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? यस मैम। ओके, कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, चलिए आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।